Dear students, today class 11th RD Sharma Mathematics, chapter 3rd functions, exercise 3.3 we are going to start. Level first, question number first, find the domain of each of the following real valued functions of real variable. देखिए नीचे कुछ रियल वैल्यूड फंक्शन दिए हुए हैं फॉर रियल वेरिएबल्स के लिए, मतलब जो वेरिएबल x है उसकी अगर अपन कोई रियल वैल्यू रख दे तो फंक्शन की रियल वैल्यू आएगी। ऐसे फंक्शन को रियल वैल्यूड फंक्शन कहते हैं। अब इन फंक्शंस की हमको डोमेन कैलकुलेट करना है। तो डोमेन क्या होती है कि वो अपना फर्स्ट सेट होता है, उससे अपन जो x की वैल्यू रखते हैं जिसके ऊपर वो फंक्शन डिफाइंड होता है, और उसके करस्पॉन्ड्स आपका सेकंड सेट के अंदर या कोडोमेन वाले सेट के अंदर उस एलिमेंट की इमेजेस आती जाती है ना। ये अपनी फंक्शन की डेफिनेशन है। तो पार्ट फर्स्ट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/x, ये एक रियल वैल्यूड फंक्शन है x की रियल वैल्यूज के लिए। तो हमको इसकी डोमेन कैलकुलेट करना है। डोमेन मतलब x की वो वैल्यूज जिसके ऊपर ये फंक्शन डिफाइंड है, जिसके ऊपर ये रियल वैल्यू देता है। तो इस फंक्शन को ध्यान से देखो, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/x। तो ये एफ ऑफ एक्स जो है ये x की ऑल रियल वैल्यूज के लिए डिफाइंड है, लेकिन ये x डिनोमिनेटर के अंदर है। अगर अपन x की वैल्यू कभी जीरो ले ले तो ये 1/0 मतलब नॉट डिफाइंड हो जाएगा, 1/0 इन्फिनिटी या नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो ये जो फंक्शन है ये x इज इक्वल टू 0 के ऊपर डिफाइंड नहीं है। इसकी रियल वैल्यू के लिए फंक्शन x की ऑल वैल्यूज के ऊपर डिफाइंड होना चाहिए। तो ये ऑल रियल वैल्यूज के लिए तो डिफाइंड है, सिर्फ जीरो के ऊपर ये डिफाइंड नहीं है। तो हम जीरो को यहाँ से हटा देंगे, मतलब इसके डोमेन में हम x की ऑल रियल वैल्यूज ले सकते हैं, सिर्फ एक वैल्यू जीरो आपको यहाँ से हटाना है क्योंकि जीरो के ऊपर ये फंक्शन डिफाइंड नहीं रहेगा। तो इसको लिखते हैं हम f of x is not defined for x is equal to 0। x is equal to 0 के ऊपर ये जो फंक्शन है ये नॉट डिफाइंड है। सिर्फ x is equal to 0 के ऊपर ये फंक्शन नॉट डिफाइंड है। तो इस x is equal to 0 को हमको डोमेन के सेट में से हटाना पड़ेगा। तो देयरफॉर डोमेन ऑफ f is equal to all real numbers minus 0। इस जीरो को हमको इसमें से हटाना पड़ेगा। सारे रियल नंबर ले सकते हैं, x की कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, सिर्फ आपको जीरो नहीं लेना, इसलिए r-0। जीरो को जीरो हट गया यहाँ से रियल नंबर के सेट में से, मतलब इस फंक्शन की जो डोमेन है या x की जो वैल्यू है सारे रियल नंबर है जीरो को छोड़कर, तो इसको हम r-0 लिख सकते हैं। बस यही इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट सेकेंड, f of x is equal to 1/x minus 7। इस फंक्शन की भी हमको डोमेन कैलकुलेट करना है। तो इसको ध्यान से देखो, इसमें डिनोमिनेटर में x माइनस 7 है, मतलब ये x माइनस 7 की वैल्यू कभी जीरो हो जाए तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो x माइनस 7 आपका जीरो नहीं होना चाहिए, उसके लिए ये फंक्शन डिफाइंड रहेगा। तो इसको हम लिखते हैं f of x is not defined for x minus 7 is equal to 0, that is x is equal to 7। मतलब x की वैल्यू जो है वो 7 नहीं होना चाहिए, क्योंकि x की वैल्यू कभी 7 हो जाएगी तो 7 माइनस 7 नीचे जीरो आ जाएगा तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। 7 के अलावा x की कोई भी रियल वैल्यू हो सकती है। तो इसके डोमेन के लिए हम सारे रियल नंबर का सेट ले लेते हैं और उसमें से 7 को माइनस कर देंगे। देयरफॉर डोमेन ऑफ f is the set of real number minus 7। यही आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट थर्ड, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x माइनस 2 अपॉन एक्स प्लस 1। देखो इसको, ये x प्लस 1 जो है ये जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये जीरो के इक्वल हो जाएगा तो ये फंक्शन नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो एफ ऑफ एक्स इज नॉट डिफाइंड फॉर x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, दैट इज x इज इक्वल टू -1। मतलब x की जो वैल्यू है वो -1 नहीं होना चाहिए। अगर -1 हो गई, यहाँ -1 रख दिया, x की प्लस -1 प्लस 1 कैंसिल हो गया, जीरो हो जाएगा तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो x की हम ऑल रियल वैल्यूज ले सकते हैं, मतलब उसका डोमेन ऑल रियल वैल्यूज होगी, बट उसमें से -1 को आपको हटाना है।
therefore domain of f is equal to the set of all real numbers minus -1। -1 को आपको हटा देना है, बस यही आपकी डोमेन हो गई। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट फोर्थ, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 9। ये फंक्शन है, इसकी डोमेन लिखना हमको। तो डिनोमिनेटर में देखो एक्स स्क्वायर माइनस 9 है, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 9 जो है ये 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर कभी ये 0 के इक्वल हो गया तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो एफ ऑफ एक्स इज नॉट डिफाइंड फॉर x square minus 9 is equal to 0, that is x square is equal to माइनस 9 को शिफ्ट कर लेंगे तो 9, और इसको लिख सकते हैं अपन दैट इज x is equal to प्लस माइनस 3। अंडर रूट ले लेंगे इसका तो प्लस माइनस का साइन आ जाएगा, x इज इक्वल टू प्लस माइनस 3, मतलब x की वैल्यू प्लस 3 भी नहीं होना चाहिए और माइनस 3 भी नहीं होना चाहिए। देखो अगर प्लस 3 हमने x की वैल्यू यहाँ रख दी तो 3 स्क्वायर 9, तो माइनस 9 प्लस 9 कैंसिल होकर डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। अगर हम माइनस 3 रख दे तो माइनस 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 9 प्लस का और माइनस का कैंसिल होकर 0 हो जाएगा। तो x की दो वैल्यू नहीं हो सकती, 3 और माइनस 3, बाकी सारी रियल वैल्यूज हम इसके डोमेन में ले सकते हैं। सो देयरफॉर डोमेन of f is the set of all real numbers माइनस एक माइनस 3 को हटा दो और एक 3 को हटा दो। ये दो रियल नंबर्स को हमने हटा दिया आर में से, यही आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लास्ट फिफ्थ पार्ट, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12। इसकी भी डोमेन निकालना है, तो इसको देखो ये जो डिनोमिनेटर है एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 इज नॉट इक्वल टू 0। ये 0 नहीं होना चाहिए क्योंकि कभी ये 0 हो जाएगा तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो एफ ऑफ एक्स is not defined for x square minus 8x plus 12 is equal to 0। यहां से सॉल्व करके हम x की वैल्यूज निकाल लेते हैं, उन वैल्यूज के ऊपर ये फंक्शन डिफाइन नहीं रहेगा, बाकी की रियल वैल्यू हम ले सकते हैं। तो ये एक क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12, तो इसकी मिडिल टर्म माइनस 8x को ऐसा स्प्लिट करो कि मल्टीप्लाई करने पर फर्स्ट और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट आ जाना चाहिए और प्लस करने पर मिडिल टर्म। तो देखो इसका प्रोडक्ट पॉजिटिव है, इसका मतलब या तो दोनों नंबर पॉजिटिव होंगे या दोनों नेगेटिव होंगे, बट इसका सम नेगेटिव है, इट मींस दोनों नंबर आपको नेगेटिव लेना है। तो दो नेगेटिव नंबर ऐसे लो जिसको मल्टीप्लाई करने पर 12x स्क्वायर और प्लस करने पर माइनस 8x। तो ले लेता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 6x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। चेक कर लो इसको, देखो माइनस 2x में माइनस 6x का मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 12x, इस पे दोनों को प्लस करेंगे तो माइनस 8x। दो में से कॉमन निकाल लो, यहाँ से x कॉमन निकाले तो x माइनस 2 बच गया, थर्ड टर्म का साइन नेगेटिव है तो माइनस कॉमन आ गया और 6 कॉमन आ जाएगा, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। x माइनस 2 का फैक्टर कॉमन आ जाएगा, टेक आउट x माइनस 2 फैक्टर कॉमन, हियर x माइनस 6 लेफ्ट इज इक्वल टू 0। आइदर दिस इक्वल टू 0 or this equal to 0, either x minus 2 is equal to 0 or x minus 6 is equal to 0। so x is equal to minus 2 को इधर शिफ्ट कर लो 2 और x is equal to minus 6 को शिफ्ट कर लो तो प्लस 6। मतलब x की ये दो वैल्यू नहीं होना चाहिए 2 और 6। अगर ये 2 और 6 अपन यहाँ रख देंगे तो ये नीचे 0 आ जाएगा और ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो x की हम केवल ये दो वैल्यू नहीं ले सकते, बाकी सारी रियल वैल्यू ले सकते हैं। तो रियल नंबर के सेट में से इन दोनों वैल्यू को मैं हटा देता हूँ, वही इसका डोमेन हो जाएगा। देयरफॉर डोमेन ऑफ f इज द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स माइनस 2, 6। 2 और 6 को हमने रियल नंबर के सेट में से हटा दिया, यही हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर सेकंड, फाइंड द डोमेन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रियल वैल्यूड फंक्शंस ऑफ रियल वेरिएबल। देखिए नीचे रियल वैल्यूड फंक्शन दिए हुए हैं रियल वेरिएबल के लिए, तो हमको उसकी डोमेन कैलकुलेट करना। डोमेन वही x की वो वैल्यू जिसके ऊपर फंक्शन रियल वैल्यू देगा, वो उसकी डोमेन हो जाएगी। पार्ट फर्स्ट, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स माइनस 2। देखो ये अंडर रूट एक्स माइनस 2 ये फंक्शन दिया हुआ है, इसकी डोमेन कैलकुलेट करना है।
तो ये जो फंक्शन है ये रियल वैल्यू देगा, लेकिन कब देगा? जब ये x-2 वाली जो वैल्यू है ये या तो जीरो के इक्वल होगी या फिर ग्रेटर देन जीरो होगी। क्योंकि जीरो से लेस कभी ये हो गई, नेगेटिव क्वांटिटी हो गई, अंडर रूट के अंदर नेगेटिव क्वांटिटी आ जाए तो वो इमेजनरी नंबर या नॉट रियल हो जाता है। इसलिए ये जो अंदर की वैल्यू है ये ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो होना चाहिए, तभी ये रियल वैल्यू दे सकता है। तो इसको हम कैसे लिखते हैं कि एफ ऑफ एक्स हैज रियल वैल्यूड फंक्शन, रियल वैल्यूड फंक्शन फॉर x माइनस टू इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो। या तो वैल्यू जीरो के इक्वल हो या जीरो से ग्रेटर हो, लेस देन जीरो नहीं होना चाहिए, मतलब नेगेटिव नहीं होना चाहिए। ये होना चाहिए x माइनस टू इज ग्रेटर देन जीरो। माइनस टू का हम उधर शिफ्ट कर लेते हैं, तो x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू टू हो जाएगा। x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू टू का मतलब क्या है कि x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? x की वैल्यू टू हो सकती है और टू से बड़ी हो सकती है। मतलब टू से छोटी वैल्यू आपको नहीं लेना, आप टू ले सकते हैं और टू से बड़ी। तो टू से बड़ी अपन कहां तक वैल्यू ले सकते हैं? थ्री, फोर, फाइव, इन्फिनिटी तक ले सकते हैं। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, दैट इज x बिलोंग्स टू टू इंफिनिटी, और ऐसा ब्रैकेट लगा दें। अब देखिए ये जो है ये एक इंटरवल को रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पर बड़ा ब्रैकेट है और यहाँ पर छोटा ब्रैकेट। इसका मतलब यह है कि इसको सेमी क्लोज्ड इंटरवल बोलते हैं। इसका मतलब यह है कि इसमें टू को ले सकते हैं और टू से बड़ी जितनी भी रियल वैल्यूज है वो सब ले सकते हैं, थ्री, फोर, डेसिमल वाली सारी वैल्यूज आएगी, लेकिन टू से बड़ी और टू। लेकिन इन्फिनिटी के बाद यहाँ पर ऐसा ओपन ब्रैकेट लगा हुआ है, इन्फिनिटी तक तो अपन कभी पहुंच ही नहीं सकते, जितना अपन जाएंगे उसके आगे और नंबर होंगे, इसलिए ये ब्रैकेट ऐसा रहता है। इसका मतलब यह है कि इसमें इन्फिनिटी इंक्लूड नहीं है। टू तो इंक्लूड है और टू से बड़ी वैल्यू, लेकिन इन्फिनिटी से जितनी छोटी वैल्यू रहेगी वो सब आएगी, इसके अंदर इन्फिनिटी नहीं आएगा। और इस टाइप के ब्रैकेट को सेमी क्लोज्ड इंटरवल भी बोल सकते हैं अपन, या सेमी ओपन इंटरवल भी बोल सकते हैं। सेमी क्लोज्ड ऐसा बोलते हैं कि ये पहले क्लोज ब्रैकेट है और ये वाले को ओपन ब्रैकेट बोलते हैं। तो इसको सेमी क्लोज्ड बोलेंगे, आधा क्लोज है और आधा ओपन है। इसका मतलब है कि टू इंक्लूड है और इन्फिनिटी इसके अंदर इंक्लूड नहीं है, और टू से बड़ी क्वांटिटी इंक्लूड है और इन्फिनिटी से छोटी। एक ब्रैकेट आपका ऐसा रहता है इंटरवल, इसको क्लोज्ड इंटरवल कहते हैं। क्लोज्ड इंटरवल में पहली क्वांटिटी भी रहती है और दूसरी क्वांटिटी भी रहती है और उसके बीच की वैल्यू भी रहती है। एक इंटरवल ऐसा होता है, दोनों स्मॉल ब्रैकेट रहते हैं ऐसे, इसको ओपन इंटरवल कहते हैं। ओपन इंटरवल का मतलब होता है पहली क्वांटिटी भी नहीं रहती और दूसरी भी नहीं रहती, पहले से बड़ी वैल्यू, पहले वाली से बड़ी वैल्यू और दूसरे वाले से छोटी वैल्यू रहती है। और एक ऐसा होता है पहले ओपन रहता है और बाद में ऐसा क्लोज रहता है, इसको कहते हैं सेमी ओपन इंटरवल या सेमी क्लोज्ड इंटरवल। तो हम इसको सेमी ओपन बोलते हैं, पहला ओपन है और दूसरा क्लोज है। तो सेमी ओपन का मतलब यहाँ पे जो वैल्यू रहेगी वो वाली वैल्यू इंक्लूड नहीं रहेगी, उससे बड़ी वैल्यू लेना है, और यहाँ पे जो वैल्यू रहेगी लास्ट वाली, सेकंड वैल्यू, ये वाली वैल्यू अपन ले सकते हैं, इक्वल वाली वैल्यू और उससे छोटी वैल्यू, इससे बड़ी और इससे छोटी है इसके इक्वल। ऐसे चार टाइप के इंटरवल रहते हैं। तो ये है सेमी क्लोज्ड इंटरवल, हमने इसको बोले इसमें टू है और टू से बड़ी वैल्यू है लेकिन इन्फिनिटी नहीं। तो ऐसे सिंबल के थ्रू लिख सकते हैं। तो एक्स की ये वैल्यूज है, अब इन वैल्यूज को ही हम इसकी डोमेन बोल सकते हैं। Therefore, domain of f is equal to 2, infinity ऐसा। ये सेमी क्लोज्ड इंटरवल लिया मैंने, इसमें टू इंक्लूड है, टू से बड़ी क्वांटिटी है लेकिन इन्फिनिटी इंक्लूड नहीं है। यही आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर सेकंड, पार्ट सेकंड, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/√x² - 1। इसकी भी हमको डोमेन कैलकुलेट करना है। इसको ध्यान से देखो, √x² - 1, ये x² - 1 डिनोमिनेटर के अंदर है, तो ये वैल्यू जीरो भी नहीं होना चाहिए अंदर की वैल्यू, क्योंकि अंदर की वैल्यू जीरो हो जाएगी तो जीरो का अंडर रूट लेंगे तो जीरो, 1/0 नॉट डिफाइंड हो जाएगा। और ये जो अंदर की वैल्यू है ये नेगेटिव भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी तो ये नॉट रियल नंबर आ जाएगा। तो हमको इसकी रियल वैल्यू के लिए क्या चाहिए कि ये जो अंदर की वैल्यू है ये ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। मतलब ग्रेटर देन जीरो मतलब कोई पॉजिटिव क्वांटिटी हो, जीरो भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि जीरो रहेगा तो अंडर रूट निकालने पे जीरो आ जाएगा तो 1/0 नॉट डिफाइंड हो जाएगा। कोई नेगेटिव क्वांटिटी भी नहीं होना चाहिए, नेगेटिव क्वांटिटी का अंडर रूट नहीं निकाल सकते अपन, वो नॉट रियल हो जाएगा, ये इमेजनरी। तो ये जो वैल्यू है x² - 1 मस्ट बी ग्रेटर देन जीरो, इसका यूज कर लेंगे हम। तो f of x is defined for, f of x is defined for x² - 1 मस्ट बी ग्रेटर देन जीरो। ये जीरो से ग्रेटर होना चाहिए, जीरो के इक्वल भी नहीं होना चाहिए और जीरो से लेस भी नहीं होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे इनइक्वालिटी का साइन आ गया,
ग्रेटर देन, लेस देन या ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन। जब ऐसी सिचुएशन आ जाए कि इक्वल टू का साइन नहीं है, ये ग्रेटर देन का साइन आ गया, तो अभी एक्स स्क्वायर माइनस वन को अपन एक मेथड से सॉल्व करेंगे, उसका नाम होता है इंटरवल मेथड। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस एक्स स्क्वायर माइनस वन को हम ऐसा लिख लेते हैं, एक्स प्लस वन लिख सकते हैं एक ब्रैकेट में, और एक ब्रैकेट में एक्स माइनस वन लिख सकते हैं इज ग्रेटर देन जीरो। ऐसा कर दिया मैंने इसको। अब अगर अपन इसको, इस फैक्टर को जीरो के इक्वल रखें, तो x प्लस वन इज इक्वल टू जीरो रखेंगे तो x की वैल्यू आएगी माइनस वन, और इस फैक्टर को अगर जीरो के इक्वल रखें तो x माइनस वन इज इक्वल टू जीरो रखेंगे, वन को शिफ्ट करेंगे तो x इज इक्वल टू वन आएगा। तो x की दो वैल्यू आएगी, एक माइनस वन और एक प्लस वन। तो अब इन दोनों वैल्यू को मैं नंबर लाइन के ऊपर प्लॉट करता हूं, और वहां से एक इंटरवल मेथड के थ्रू हम इसकी डोमेन कैलकुलेट करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इस टाइप के क्वेश्चन आपको यहाँ भी मिलेंगे और 12th क्लास में भी बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। तो इसी तरीके से वहां भी हम क्वेश्चन करते हैं, जैसा यहाँ 11th में कर रहे हैं। तो आप यहीं पे अगर सीख लेंगे तो आगे आपको दिक्कत भी नहीं आएगी। तो एक्स स्क्वेयर माइनस वन को एक्स प्लस वन और एक्स माइनस वन हम कब लिख रहे हैं, जब यहाँ पर ग्रेटर देन का साइन लगा। अगर ये इक्वल टू का साइन रहता तो हम डायरेक्ट वन को उधर शिफ्ट कर देते और एक्स की दो वैल्यू ले लेते, प्लस वन और माइनस वन। लेकिन अगर अपन अभी यहाँ पे इसको शिफ्ट करेंगे तो एक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू माइनस वन, प्लस वन से बड़ा और माइनस वन से बड़ा, थोड़ी दिक्कत होगी, इसलिए इस मेथड का यूज करेंगे, एक्स प्लस वन और एक्स माइनस वन। अब देखिए मैंने आपको बताया कि एक्स की दो वैल्यू आ जाएगी, माइनस वन और प्लस वन। इसको मैं नंबर लाइन के ऊपर प्लॉट करता हूँ। देखिए नंबर लाइन के ऊपर अपन कैसे प्लॉट करते हैं इसको। ये मैंने एक नंबर लाइन बनाया। अब इसमें दो पॉइंट है, एक है माइनस वन और एक वन है। जब दो पॉइंट मिल रहा है, दो वैल्यू मिल रही है हमको एक्स की, तो हम यहाँ पर तीन इंटरवल बनेंगे, और जितनी एक्स की वैल्यू मिलती है उससे एक इंटरवल ज्यादा बनता है, तो तीन बनेंगे हमारे। तो एक पॉइंट में यहाँ ले लेता हूँ, एक सर्कल बनाया मैंने छोटा सा ये, और एक सर्कल यहाँ बना लिया। तो तीन पार्ट में डिवाइड कर लो पूरी लाइन को। तो ये आपका माइनस वन, ये प्लस वन, इधर आगे बढ़ेंगे तो ये प्लस इन्फिनिटी होगा, और इधर माइनस वन माइनस टू माइनस जितनी वैल्यू जाएंगे तो ये माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा, ऐसा। तो अब देखिए यहाँ पर तीन इंटरवल बन गए हमारे, एक ये बन गया, एक ये बन गया और एक ये बन गया। ये तीनों इंटरवल को मैं थोड़ा सा कर लेता हूं, ये एक, ये दो और ये तीन, ऐसा। अब ये तीन इंटरवल है, तीन इंटरवल में अब यहाँ देखिए एक चीज काम की बहुत, ये एक सर्कल बनाया मैंने और एक सर्कल ये बनाया। ये सर्कल हॉलो बनाया है, खोखले है, ये पोपले सर्कल है। ये हॉलो सर्कल का मतलब क्या होता है कि जब यहाँ पर ग्रेटर देन का साइन हो, केवल ग्रेटर देन का या केवल लेस देन का साइन हो, तो ऐसे हॉलो सर्कल बनाए जाते हैं। हॉलो सर्कल का मतलब ये होगा कि माइनस वन और प्लस वन जो है ये पॉइंट इंक्लूड नहीं रहेंगे। हॉलो सर्कल का मतलब है कि पॉइंट इंक्लूड नहीं रहेंगे। और हॉलो सर्कल कब बनाएंगे हम, जब ये ग्रेटर देन या लेस देन का साइन रहेगा। तो यहाँ केवल ग्रेटर देन का साइन है, इसलिए मैंने हॉलो सर्कल बनाया। इसका मतलब है कि माइनस वन भी इंक्लूड नहीं है और वन भी इंक्लूड नहीं है, क्योंकि माइनस वन और वन इंक्लूड करेंगे तो क्या होगा, एक्स की वैल्यू माइनस वन रखेंगे तो ये जीरो हो जाएगा, तो पूरा जीरो इज ग्रेटर देन जीरो, ये सही नहीं रहेगा, जीरो जीरो से बड़ा नहीं होता। अगर अपन इस वन को इंक्लूड करेंगे, यहाँ रखेंगे एक्स के प्लेस पे, तो ये माइनस वन प्लस वन, ये जीरो इंटू जीरो, तो जीरो इज ग्रेटर देन जीरो। तो ये जो इनइक्वालिटी है ये जीरो जीरो से कभी बड़ा नहीं होता, इसलिए ये दोनों पॉइंट इसके अंदर इंक्लूड नहीं होंगे। जब पॉइंट आपको इंक्लूड ना करना हो तो आप ऐसे हॉलो सर्कल बना लेंगे। और कभी सिचुएशन ऐसी आ सकती है कि यहाँ पे ग्रेटर देन आर इक्वल टू या लेस देन आर इक्वल टू का भी साइन कभी लगाओ, तो ये सर्कल को हम डार्क कर देंगे। डार्क सर्कल का मतलब ये होगा कि ये वाले पॉइंट भी उसके अंदर इंक्लूड रहेंगे। जैसे सिचुएशन आएगी हम आपको और बताते जाएंगे। तो अभी हमारे पास में ये तीन इंटरवल आ गए। अब ये तीन इंटरवल में से जो इंटरवल इस इनइक्वालिटी को, इसको इनइक्वालिटी कहते हैं, इक्वल टू का साइन रहता तो वो इक्वेशन रहता, जब ये ग्रेटर देन लेस देन, ग्रेटर देन आर इक्वल टू, लेस देन आर इक्वल टू साइन रहते हैं तो इसको इनइक्वालिटी कहते हैं। अब जब इनइक्वालिटी का साइन रहता है तो इसमें से कौन सा इंटरवल इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करता है, वाले इंटरवल की वैल्यू अपन एक्स से ले लेंगे और वही अपनी डोमेन हो जाएगी, और जो इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा उसको छोड़ देंगे। तो हम एक एक इंटरवल लेते हैं। देखिए यहां से देखिए माइनस इन्फिनिटी और माइनस वन, इसका मतलब ये है कि इसमें माइनस वन भी इंक्लूड नहीं है, और माइनस इन्फिनिटी को तो कभी इंक्लूड कर ही नहीं सकते अपन, उसके आगे और माइनस वाली वैल्यू रहती रहेगी। तो अपन ये माइनस इन्फिनिटी, माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, ऐसा, तो इसके बीच की वैल्यू लेना है। तो अब इस इंटरवल में वैल्यू क्या होगी, माइनस वन से छोटी, इधर जाओ तो नेगेटिव वैल्यू छोटी होती जाती है और माइनस इन्फिनिटी से बड़ी, तो माइनस वन से छोटी होती है माइनस टू। माइनस टू छोटा, आप माइनस टू को यहाँ पे रख के देखो इस इनइक्वालिटी में, और इसका साइन देखो कि पॉजिटिव आता है या नेगेटिव आता है। देखो माइनस टू मैंने अगर यहाँ रखा तो माइनस टू प्लस वन कितना हो जाएगा, ये माइनस वन हो जाएगा।
पहले ब्रैकेट से -1 मिलेगा, फिर दूसरे ब्रैकेट में अगर अपन यहाँ -1 रखें, -2 रखेंगे तो -2 -1 कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा, यहाँ -3 मिलेगा। अब ये -1 और -3 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये +3 हो जाएगा। अब +3 जो है वो ग्रेटर देन 0 है, +3 वैल्यू मिलेगी, -2 रखा, आप कोई भी वैल्यू रखेंगे जो -1 से छोटी और -∞ से बड़ी देगी, तो मैंने -2 लिया, -2 लेने से ये वाली क्वांटिटी नेगेटिव हुई और ये भी क्वांटिटी नेगेटिव हुई, दोनों नेगेटिव का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉजिटिव साइन देगा, तो यहाँ पे हम प्लस का साइन लगा देते हैं। इस इंटरवल के अंदर जो भी वैल्यू होगी जो -1 से छोटी होगी और -∞ से बड़ी होगी वो पॉजिटिव वैल्यू ही देगी। आप कोई भी वैल्यू रख के देख सकते हैं, मैंने सिर्फ -2 रख के बताया। अब इस इंटरवल में आइए, -1 से 1, इसका मतलब है -1 भी नहीं लेना है और 1 भी नहीं लेना है, फॉलो सर्कल है यहाँ पे, -1 से बड़ी और 1 से छोटी कोई वैल्यू ले लो, तो -1 से बड़ी और 1 से छोटी कोई भी वैल्यू 0, 0 -1 से बड़ा है और 1 से छोटा, 0 को अगर अपन यहाँ x के प्लेस पर रखे तो 0 + 1 तो ये +1 आएगा, और यही वाले 0 को अगर अपन यहाँ रखे तो 0 - 1 तो ये -1 आएगा, +1 -1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 आएगा जो लेस देन 0, जो नेगेटिव है, तो इस इंटरवल के अंदर जो साइन आएगा वो नेगेटिव आएगा। फिर ऐसा ही 1 टू इन्फिनिटी, 1 से बड़ी और इन्फिनिटी से छोटी कोई भी वैल्यू, 1 2 3, 1 से बड़ी होना चाहिए और इन्फिनिटी छोटी, तो 2 एक वैल्यू आएगी जो 1 से बड़ी और इन्फिनिटी छोटी, 2 को रख के देखो, 2 यहाँ रखे हमने, 2 + 1 तो ये 3 हो गया, पॉजिटिव वैल्यू मिली आपको, और इसी 2 को आप यहाँ रखो, 2 - 1 करेंगे तो 1, 3 में 1 का इंटू करेंगे तो ये 3, और जो ये पॉजिटिव क्वांटिटी 3 जो है वो पॉजिटिव क्वांटिटी, तो ये प्लस साइन आ जाएगा, यहाँ ये प्लस आ गया। अब ये 3 इंटरवल के साइन आ गए अपने पास में। अब इस इंटरवल में से आप कोई भी वैल्यू रखेंगे तो आपको पॉजिटिव वैल्यू ही मिलेगी यहाँ पर, और इस इंटरवल में से कोई भी वैल्यू रखेंगे तो आपको नेगेटिव वैल्यू ही मिलेगी, और इस इंटरवल में से कोई भी वैल्यू रखेंगे तो आपको पॉजिटिव वैल्यू ही मिलेगी। अब देखिए जो इंटरवल इसको सेटिस्फाई करेगा उसको ले लेंगे। अब यहां से देखो इस इंटरवल में, ये इंटरवल क्या है, -∞ से -1 तक, -∞ से बड़ी वैल्यू और 1 से छोटी, ओपन इंटरवल में लेंगे तो ये वाली वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू दे रही, तो अपन यहाँ रखेंगे तो ये पॉजिटिव वैल्यू इज ग्रेटर देन 0। क्या ये सही बात है, कोई भी पॉजिटिव वैल्यू 0 से बड़ी होती है, हाँ ये सही है, तो ये वाले इंटरवल को हम ले लेंगे। ये वाला एक इंटरवल आ जाएगा हमारे पास, इसको मैं थोड़ा सा डार्क कर लेता हूं। ये वाला जो इंटरवल है ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है कि आप -∞ से बड़ी और -1 से छोटी कोई भी अगर वैल्यू रखते हैं तो वो वैल्यू इसको सेटिस्फाई करेगी, इस इनइक्वालिटी को, पॉजिटिव वैल्यू इज ग्रेटर देन 0। आप ये वाले इंटरवल में आओ, -1 से बड़ी और 1 से छोटी कोई भी वैल्यू, जो -1 से बड़ी और 1 से छोटी कोई वैल्यू रखी तो नेगेटिव वैल्यू जाएगी, यहाँ पे दिखाया हमने आपको, ये नेगेटिव वैल्यू। अब नेगेटिव वैल्यू इज ग्रेटर देन 0, ये सही नहीं है, नेगेटिव वैल्यू 0 से छोटी होती है, उससे ग्रेटर नहीं होती, तो ये वाला इंटरवल इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो इसको नहीं लेंगे, इसको छोड़ देंगे, इसको छोड़ दो। अब ये वाले इंटरवल में आओ, 1 से बड़ी और इन्फिनिटी से छोटी, 1 से बड़ी और इन्फिनिटी से छोटी कोई भी वैल्यू रखेंगे तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी, और पॉजिटिव वैल्यू जो होती है वो 0 से बड़ी होती है, ये ट्रू है, तो हम इस इंटरवल को भी ले लेंगे, ये वाले इंटरवल को भी ले लो, इसको मैंने थोड़ा डार्क कर दिया। तो ये वाले 2 इंटरवल हमारे आ गए, एक आ गया हमारा ये फर्स्ट वाला, और एक ये वाला नहीं आ रहा है, इसको छोड़ दिया हमने, ये वाले को छोड़ दो। तो ये 2 इंटरवल ऐसे है जहां पर ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई हो रही है, तो यही हमारी x की वैल्यू होगी। तो इसको क्या लिख सकते हैं, बाय इंटरवल मेथड, इसका इस मेथड का नाम इंटरवल मेथड है, लिख देता हूं यहाँ पे, बाय इंटरवल मेथड, बाय इंटरवल मेथड x बिलोंग्स टू, एक ये वाला इंटरवल लेना है आपको यहाँ से यहाँ तक, तो इसको -∞ से बड़ा और -1 से छोटा, ये ओपन इंटरवल लगा दिया हमने। ओपन इंटरवल का मतलब -∞ भी इंक्लूड नहीं है, -1 भी इंक्लूड नहीं है, -∞ से बड़ी वैल्यू और 1 से छोटी वैल्यू, एक तो ये हो गया, और एक ये वाला भी इंटरवल है, तो अब ये हो या दोनों, तो इसका यूनियन लेके हम ये वाला भी ले लेते हैं, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है इसको, तो यहाँ यूनियन का साइन लगा देते हैं, ये यूनियन, ये वाला इंटरवल ओपन इंटरवल रहेगा, 1 से बड़ी वैल्यू और इन्फिनिटी से छोटी, ये भी ओपन इंटरवल रहेगा। देखो 1 भी इंक्लूड नहीं है इसमें और इन्फिनिटी भी इंक्लूड नहीं है, 1 से बड़ी और इन्फिनिटी से छोटी, तो x की ये वाली वैल्यूज आ गई, इन वैल्यूज के ऊपर ये डिफाइंड है, मतलब यही हमारा डोमेन हो गया। तो इसी को हम लिख सकते हैं, देयरफॉर डोमेन ऑफ f इज इक्वल टू -∞ टू -1, ओपन इंटरवल है, यूनियन 1 टू इन्फिनिटी, ये भी आपके ओपन इंटरवल ही है, तो यही हमारी इसकी डोमेन हो गई,
ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट थर्ड, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर, इसकी भी डोमेन निकालना है। तो देखो ये 9 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट के अंदर है, तो ये वैल्यू कैसी होना चाहिए, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होना चाहिए, तभी ये फंक्शन रियल वैल्यू दे सकता है। क्योंकि इसके अंदर कभी नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी तो ये इमेजनरी है, नॉट रियल हो जाएगा। तो ये 9 माइनस एक्स स्क्वायर जो है ये ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो हम इसको लिखते हैं एफ ऑफ एक्स हैज रियल वैल्यूड फंक्शन, रियल वैल्यूड function for 9 minus x square is greater than or equal to 0। ये वैल्यू या तो 0 हो या 0 से ग्रेटर, 0 रहेगी तो 0 का अंडर रूट 0, 0 से बड़ी रहेगी तो पॉजिटिव क्वांटिटी का अंडर रूट निकाल सकते हैं, बस 0 से लेस मतलब नेगेटिव नहीं होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे फिर से यहाँ पे 9 माइनस एक्स स्क्वायर और ये इनइक्वालिटी का साइन आ गया, और यहाँ से अगर अपन एक्स स्क्वायर को इधर शिफ्ट करें तो 9 इज ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर अंडर रूट लेंगे तो प्लस माइनस 3 एक जैसी वैल्यू आएगी। तो इस सिचुएशन में भी हम इंटरवल मेथड का यूज करेंगे। तो यहाँ पर हम 9 को 3 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी से 3 प्लस एक्स इंटू 3 माइनस एक्स लिख सकते हैं हम, इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पर दो वैल्यू मिल जाएगी अपने को, अगर x प्लस 3 को 0 के इक्वल रखे तो x इज इक्वल टू माइनस 3 मिल जाएगा, x माइनस 3 को 0 के इक्वल रखे तो x इज इक्वल टू 3 मिल जाएगा। दो वैल्यू मिल जाएगी, एक माइनस 3 और प्लस 3। तो इसको भी हम इंटरवल मेथड से सॉल्व करके x की वैल्यूज निकालेंगे जो इसकी डोमेन हो जाएगी। तो x की दो वैल्यूज मिल रही है हमको यहाँ पर, तो 3 इंटरवल बनाएंगे। ये एक नंबर लाइन लिया मैंने, नंबर लाइन पर 2 पॉइंट मार्क कर लो, एक सर्कल ये बना दो और एक सर्कल यहाँ बना दो। अब देखिए यहाँ पर ये जो इनइक्वालिटी है इसमें इक्वल टू का भी साइन लगा हुआ है, तो ये जो आपने सर्कल बनाया है ये सर्कल को आपको डार्क करना है। तो डार्क सर्कल का मतलब ये होगा कि ये पॉइंट भी इसके अंदर इंक्लूड रहेंगे। जैसे अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन में केवल ग्रेटर देन का साइन था तो हमने यहाँ पे हॉलो सर्कल लिए थे, उसका मतलब आपको बताया था कि वो पॉइंट उसके अंदर इंक्लूड नहीं, यहाँ पर ये पॉइंट भी इंक्लूड रहेंगे। ये कब हम डार्क सर्कल बनाएंगे, जब यहाँ पर इक्वल टू का भी साइन लगा रहेगा ग्रेटर देन के साथ या लेस देन के साथ, तो आप डार्क सर्कल बनाएंगे। अब दो वैल्यू है अपने पास में, एक है -3 और एक है 3, तो -3 यहाँ ले लो, -3 यहाँ 3 आ जाएगा, इधर आगे बढ़ेंगे तो प्लस इन्फिनिटी, इधर पीछे हटेंगे -3 -2 तो ये माइनस इन्फिनिटी आ जाएगा। ऐसे हमने इसको मार्क कर दिया और यहाँ पर डार्क सर्कल लिए, उसका मतलब है कि -3 भी लेना है और 3 भी। देखो -3 अगर लेंगे अपन यहाँ पर तो ये 0 हो जाएगा, है ना, तो 0 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। देखो यहाँ पर कंडीशन इक्वल टू 0 थी, वो ये सेटिस्फाई कर रही। अगर अपन 3 ले लें, यहाँ रख दे 3 को, तो ये 0 हो जाएगा, तो पूरा इंटू करें तो 0 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, मतलब 0 0 के इक्वल है, इसलिए आपको ये दोनों पॉइंट को इंक्लूड भी करना है। अब 3 इंटरवल बन गए हमारे, एक बन गया ये, एक बन गया ये और एक बन गया ये। अब ये 3 इंटरवल में से जो इंटरवल हमारी इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगा उसको लेंगे और जो नहीं करेगा उसको छोड़ देंगे। तो अब देखो एक एक को हम चेक करते हैं। ये वाला इंटरवल माइनस इन्फिनिटी से -3, मतलब माइनस इन्फिनिटी को नहीं लेना, उससे बड़ी वैल्यू लेना है, और -3 से आपको -3 से छोटी वैल्यू लेना, और -3 को भी ले सकते हैं यहाँ पे क्योंकि यहाँ पर डार्क सर्कल है। तो अब माइनस इन्फिनिटी से बड़ी और -3 से छोटी वैल्यू -4, -4 -3 से छोटा है, तो एक वैल्यू ले लिया मैंने -4, कोई भी ले सकते हैं। तो -4 यहाँ रख के देखो एक्स के प्लेस पे, यहाँ -4 रखे हमने, तो ये 3 -4 ये नेगेटिव क्वांटिटी आएगी -1, और यहाँ पे रखे आपने -4 तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 + 4 7, तो एक -1 आएगा और एक 7 आएगा, दोनों का इंटू करेंगे तो -7 आएगा। ये नेगेटिव वैल्यू आ गई आपकी, तो यहाँ इस इंटरवल में जो साइन आएगा वो नेगेटिव आ जाएगा। मतलब इस इंटरवल में से आप कोई भी वैल्यू रखिए, मैंने -4 रखा, आप -5 -6 कुछ भी रखो, जो माइनस इन्फिनिटी से बड़ी होना चाहिए और -3 से छोटी, तो ये नेगेटिव साइन देगा। अब दूसरा इंटरवल आ जाओ, -3 से बड़ा या उसके इक्वल और 3 से छोटा या उसके इक्वल, इसमें -3 और 3 लेंगे तो ये 0 आ जाएगा। तो अब -3 से बड़ा और 3 से छोटा, -3 से बड़ा 0, 0 देखो 0 आपका ये -3 -2 -1 0 आएगा, 1 2 3 कुछ भी ले सकते। तो मैंने -3 से बड़ा और 3 से छोटा एक वैल्यू 0 लिया, 0 रख के देखो यहाँ एक्स के प्लस, यहाँ 0 रखे तो यहाँ 3 आया, यहाँ 0 रखेंगे 3 - 0 तो ये भी 3 आएगा, 3 और 3 का इंटू करेंगे तो 9, ये पॉजिटिव क्वांटिटी है आपकी ग्रेटर देन 0, तो ये प्लस हो जाएगा आपका ये वाला इंटरवल। इस इंटरवल में जो वैल्यू मिलेगी वो पॉजिटिव मिलेगी। अब ये वाले इंटरवल में आ जाओ, इसमें 3 से बड़ी या उसके इक्वल और इन्फिनिटी से छोटी, 3 से बड़ी कोई भी वैल्यू, 4 यहाँ रखे हमने 4, 3 + 4 7 हो गया, यहाँ पे आपने 4 रखे,
3 माइनस 4 दिए -1, 7 इंटू -4 क्या हो जाएगा -7 हो जाएगा, ये लेस देन जीरो मतलब नेगेटिव क्वांटिटी, तो इस इंटरवल में जो साइन आएगा वो नेगेटिव आएगा। तो अब ये इंटरवल पूरा का पूरा नेगेटिव साइन देगा, ये इंटरवल पॉजिटिव साइन देगा, ये इंटरवल नेगेटिव। अब रखते हैं हम इसके अंदर वैल्यू, जो इंटरवल हमारी इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगा उसको लेंगे और जो नहीं करेगा उसको छोड़ देंगे। तो -∞ से बड़ी और -3 से छोटी या उसके इक्वल जो भी वैल्यू होगी वो नेगेटिव वैल्यू देगी। तो यहाँ रखेंगे अपन नेगेटिव वैल्यू, तो नेगेटिव वैल्यू इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो। क्या नेगेटिव वैल्यू जीरो से बड़ी होती है या उसके इक्वल होती है? नहीं, ये गलत है, इसलिए ये वाला इंटरवल सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो हम ये वाला इंटरवल नहीं लेंगे, ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। हाँ, अब उसके बाद ये वाला देखो, 3 -3 या उससे बड़ी क्वांटिटी, -3 से बड़ी और 3 से छोटी या उसके इक्वल ले सकते थे, ये पॉजिटिव क्वांटिटी दे रहा है, तो ये वाली वैल्यू अपन ये रखे, पॉजिटिव वैल्यू इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो। पॉजिटिव वैल्यू जो होती है वो जीरो से बड़ी होती है बड़ी, मतलब ये इंटरवल सेटिस्फाई कर रहा था। इस इंटरवल को ले लो, इसको मैं डार्क कर देता हूं, इसको मैंने डार्क कर दिया, ये वाला इंटरवल सेटिस्फाई कर रहा है, इसको ले लिया हमने। अब ये वाला इंटरवल 3 से बड़ी या उसके इक्वल और इन्फिनिटी से छोटी वैल्यू कोई भी रखेंगे तो नेगेटिव साइन देगा, तो यहाँ रखो नेगेटिव वैल्यू इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो। ये गलत बात है, सही नहीं है, नेगेटिव वैल्यू जीरो से बड़ी नहीं होती, तो ये वाला इंटरवल भी आपका सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो हम इसको भी नहीं लेंगे, सिर्फ एक इंटरवल सेटिस्फाई कर रहा है, ये वाला, यही हमारी एक्स की वैल्यू होगी और यही डोमेन हो जाएगा। बाय इंटरवल मेथड, इंटरवल मेथड क्या, x बिलोंग्स टू -3 और 3 दोनों से बिलोंग कर रहा है और दोनों इंक्लूड है पॉइंट, तो अपन ये क्लोज्ड इंटरवल वाला ब्रैकेट ले लेंगे, -3 और उससे बड़ी वैल्यू और 3 और उससे छोटी वैल्यू, ये पूरा इंटरवल है। अब देखो -3 और 3 को इंक्लूड करना है, इसलिए ये बड़े ब्रैकेट लगाए, ये क्लोज्ड इंटरवल, इसका मतलब -3 भी है इसमें, -3 से बड़ी वैल्यू भी है, 3 भी है और 3 से छोटी भी वैल्यू, तो ये आपकी x की वैल्यूज है, ये वो वैल्यूज है जो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करे, तो यही हमारी डोमेन हो जाएगी। इस x की वैल्यू के ऊपर ये फंक्शन रियल वैल्यू दे देगा, तो देयरफॉर डोमेन ऑफ f is equal to closed interval -3 to 3, ये क्लोज्ड इंटरवल है। बस यही हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट 4, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स माइनस 2 अपॉन 3 माइनस एक्स। तो ये जो फंक्शन है इसमें ये जो 3 माइनस एक्स है अंडर रूट के अंदर है ये वैल्यू, तो ये वैल्यू आपकी जीरो के इक्वल भी नहीं होना चाहिए और जीरो से छोटी भी नहीं होना चाहिए, मतलब ये ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, तभी ये रियल वैल्यू देगा। और ऊपर वाला अंडर रूट लगा हुआ है x माइनस 2 में, तो ये जो वैल्यू है ये ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो होना, मतलब जीरो हो जाएगा तो अंडर रूट ले लेंगे, जीरो से बड़ी, जीरो से छोटी नहीं होना। तो अलग अलग वैल्यूज के ऊपर ये फंक्शन, इसको हम लिखते हैं एफ ऑफ एक्स हैज रियल वैल्यूड फंक्शन फॉर पहला 3 माइनस एक्स मस्ट बी ग्रेटर देन जीरो, एक तो ये जीरो से ग्रेटर होना चाहिए, जीरो के इक्वल भी नहीं होना चाहिए, जीरो से लेस भी नहीं होना चाहिए, एंड जो ऊपर वाला है ये ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो हो सकता है, x माइनस 2 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो। देखिए ये दो कंडीशन लेंगे तभी ये फंक्शन डिफाइंड होगा। तो अब यहां से सिंपल वैल्यू निकल जाएगी अपनी x की दो, तो विच एम्प्लाइज को माइनस एक्स को यही रहने दो और 3 को इधर शिफ्ट करेंगे तो -3 हो जाएगा, एंड ये x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू -2 को शिफ्ट कर दो तो +2। अब देखिए दोनों साइड अगर अपन -1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो अपने को x की वैल्यू चाहिए, तो ये -x इज ग्रेटर देन माइनस, आपको इनइक्वालिटी के बारे में मालूम है, और अगर नहीं मालूम है तो अभी एक चैप्टर आएगा लीनियर इनइक्वालिटीज, उसमें इसके बारे में और बताएंगे आपको कि इनइक्वालिटी का साइन जो है अगर दोनों साइड पॉजिटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई किया जाए तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता उस पर, दोनों साइड किसी भी पॉजिटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर नेगेटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई या डिवाइड किया जाए तो वो साइन जो है वो रिवर्स हो जाता है या फ्लिप हो जाता है, ग्रेटर देन है तो लेस देन और लेस देन है तो ग्रेटर। आप ऐसा कैंसिल नहीं कर सकते माइनस माइनस साइन को इसमें, तो यहाँ पे हमको -1 का मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड तो ये x हो जाएगा। अब ये ग्रेटर देन का साइन था तो ये साइन लेस देन का हो जाएगा, और -3 में इंटू करेंगे आप 1 का तो ये 3 हो जाएगा, तो x इज लेस देन 3 हो जाएगा, एंड यहां पर x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2। तो ये दो वैल्यू मिल रही है हमको, एक तो वैल्यू मिल रही है x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2 मिल रही है और 3 से लेस मिल रही है, तो हम इन दोनों को इकट्ठे एक इंटरवल में लिख लेते हैं, देयरफॉर
x बिलोंग्स टू 2 के इक्वल लेना है आपको, वैल्यू 2 के इक्वल है और 2 से ग्रेटर है, तो मैंने ऐसा 2 को लिख दिया क्लोज्ड इंटरवल में, और 3 से छोटी वैल्यू चाहिए, 3 को इंक्लूड नहीं करना है, तो ऐसा सेमी क्लोज्ड इंटरवल, मतलब इसका मतलब है इसमें 2 है और 2 से बड़ी वैल्यूज है, लेकिन 3 इसके अंदर इंक्लूड नहीं है, 3 से छोटी वैल्यूज इसके अंदर है। तो ये आपकी x की वैल्यूज आ गई, दैट इज इसकी डोमेन, हम यही लिख सकते हैं, यही इसकी डोमेन है, दैट इज डोमेन ऑफ f इज इक्वल टू सेमी क्लोज्ड इंटरवल 2, 3। यही आपका आंसर हो गया। सो आई थिंक इट्स इनफ फॉर टुडे। One more question is left. In that question, in third question, there are 10 parts. So all that 10 parts we will solve in next class. Okay, bye.